Assalamu alaikum VSN. Does the timings of the class have changed? क्लास के टाइमिंग्स क्या चेंज हुए हैं कि हमारी क्लास इट्स 11:30 और 11? जी क्लास आई थिंक एक ही स्टूडेंट ऑनलाइन है, अदीना। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास? मैंने ग्रुप में वैसे मैसेज भी सेंड किया है, ठीक है। तो कम ऑनलाइन। अच्छा, हमारा टाइम टेबल कुछ चेंज हुआ है क्या? Because I think previously the timings are from 11:30 to I think 1:30. जी रीना, वालेकुम सलाम. Let other students also come online, then I will start.
जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम रोनिका, समन, ठीक है 5 स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन इस टाइम नजर आ रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड ईद विल आल्सो बी फाइन। जी जी बिल्कुल। रमजान टाइमिंग्स, तो अभी रमजान टाइमिंग ही हम फॉलो कर रहे हैं। जी लुबना, वालेकुम सलाम। जी क्लास, आई एम आल्सो फाइन। मैं अभी जो है ना वो आई एम ट्राइंग टू अपलोड द पास्ट पेपर्स बेसिकली। जैसे ही अपलोड होते हैं तो फिर हम जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। चलो नो प्रॉब्लम क्लास, जो भी स्केड्यूल है हम उसको जो है ना फॉलो करेंगे। ओके, तो ये प्रीवियस 11 टू 12 कौन सा किसका था लेक्चर आपका? 11 टू 12 भी तो किसी का होगा ना लेक्चर। जी निम्रा, राफिया, ओके ओके, सही 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 सही। चलो ठीक है, मैं आई वाज थिंकिंग कि ये ना हो कि किसी टीचर का हो और फिर मैंने वो टाइम लिया हो, तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग बेसिकली ना, क्योंकि मेरा ख्याल था हमारी 11:30 क्लास है, तो फिर दैट्स व्हाई जो है ना मैंने उसी टाइम जो है वो फिर तुम लोगों को मैसेज किया था। फर्स्ट आई थॉट कि शायद वो लॉकडाउन है ना, पता नहीं क्लासेस होती हैं कि नहीं। अच्छा, तुम लोगों का पास पेपर्स में अपलोड करने की काफी कोशिश कर रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट अपलोडिंग। सो दैट वी मे अटेम्प्ट। अच्छा क्लास में मेरे पास कुछ पास पेपर्स हैं और मैं तुम लोगों के ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है? जी जी ठीक है रोनिका, ओके फाइन। अच्छा पास पेपर्स हैं और मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। यहाँ तुम लोगों के उस पे वेबिनार पे आई डोंट नो आज अपलोड क्यों नहीं हो रहे, तो यहाँ पे अपलोड हो जाते तो फिर बहुत अच्छा होता कि हम साथ साथ डिस्कस भी इसको कर लेते हैं ना। मैं ग्रुप में अपलोड करती हूँ और तुम लोग साथ में ना देखो इसको पास पेपर्स को, ठीक है क्लास? और तुम लोग की कोई पेपर्स की न्यूज क्लास? क्योंकि अभी तक तो कोविड का ही बहुत ज्यादा मसला चल रहा है सारे मुल्कों में और इसी तरह से पाकिस्तान में भी जो है, तो आई डोंट नो कि कब तुम लोग के जो है ना एग्जाम्स होते हैं और कॉलेजेस भी कब ओपन होते हैं। अच्छा जी क्लास, ये पास पेपर्स मैंने तुम लोगों से शेयर किए हैं ग्रुप में। जी अब इसमें जो ये फर्स्ट वाला पास पेपर है ना, ये मैंने ही बनाया था पास पेपर, और ये मेरे ख्याल में 2018 का है या 2017 का है।
तो जाकर अपनी चाय पियो, पहले जाओ जाओ। चाय पी के आओ, चलो। जी क्लास, ये फर्स्ट वाला जो पेपर है ना, इसमें सर्टेन लिपोप्रोटीन्स आर लिस्टेड एज कार्डियो प्रोटेक्टिव व्हाइल अदर्स आर कार्डियो डिस्ट्रक्टिव। इस पास पेपर को मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीरियसली आई एम सो मच आउट ऑफ टच विद द फैकल्टी मेंबर्स, विद लाइक ठीक है, न्यूज़ टीवी पे ही आएगी तो गवर्नमेंट ही कुछ अनाउंस करेगी तो पता चलेगा। बट एनीवेज ये है कि जाहिर है होंगे, जितना भी टाइम कितना एक्सटेंड हो जाएगा जुलाई तक या जैसे, लेकिन ये है ना कि तुम लोगों का नेक्स्ट सेशन जो है फिर काफी डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जाम्स अगर आपके जुलाई अगस्त तक जाते हैं तो फिर नेक्स्ट सेशन तुम लोगों का काफी ज्यादा डिस्टर्ब होगा। एनीवेज अच्छा क्लास, मैं लुबाइना के जो है क्वेश्चन का आंसर के एमसीक्यू तुम लोगों को जो टफ लगते हैं, तो देखो एमसीक्यूज जो है ना वो उनके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक रिकमेंडेड बुक फ्रॉम द यूएचएस, ठीक है, कोई खास जो है ना वो बुक यूएचएस ने नहीं दी हुई, तो मैं डिफरेंट बुक से जो है लेके तुम लोग को टेस्ट के लिए दे देती थी, वो तैयारी के पर्पस के लिए था। बाकी ये है कि कोई भी आउट ऑफ द वे नहीं आता एमसीक्यू, ठीक है, आउट ऑफ द वे बिल्कुल इस तरह से नहीं आता। कोई एक मुश्किल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो बाकी तुम लोग के कम से कम जो है नॉर्मल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी आपके एमसीक्यूज बहुत ही टफ कोई आ जाए। अगर तुम लोगों ने फाइक से तैयारी की है, मैं टेस्ट भी तुम लोगों को काफी करवाए हैं, एमसीक्यूज की काफी तैयारी करवा दी है, और टोटल बायोकैम के तो 8 एमसीक्यू सिर्फ आने हैं, ओनली 8 एमसीक्यूज। तो उसमें हमारे पास जो है ना, क्योंकि अब टाइम था तो मैं डिफरेंट बुक से तुम लोगों को दे देती थी, लेकिन मैं कोई बुक से एज सच रिकमेंड नहीं करूंगी। वैसे हार्पर की बायोकेमिस्ट्री की एमसीक्यू की बुक अच्छी है, लेकिन वो ये है कि बिल्कुल लास्ट एंड पे नहीं कि आप जो है ना वो पकड़ के तैयारी के लिए बैठ जाओ। मुझे ये है कि आजकल जैसे फ्री हो तो कभी फ्री टाइम हो तो नेट से डाउनलोड करके कुछ एमसीक्यूज कर दिया करो, दैट्स इट। एक वो हाशमी की जो है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, उसके एंड में कुछ एमसीक्यूज काफी अच्छे हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल वाले जो है ना प्लीज उसकी तरफ मत जाओ कि हम कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यूज ही ट्राई करें, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये अब मैंने तुम लोगों को काफी एमसीक्यूज ऐसे दिए जो पास पेपर्स में से थे, तुम लोगों ने अटेम्प्ट भी किए, बट आई मस्ट से कि कुछ लाइव क्लासेस में एमसीक्यूज हो जाती है और डिस्कशंस हो जाती है, तो वो बहुत बेहतर होता है इससे, ये जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। बट एनीवेज अब जाहिर है कंडीशन और सर्कमस्टांसेस पूरी दुनिया में ही ऐसे हैं कि हम उस पे अब जो है ना मतलब कुछ नहीं कर सकते। हाँ जाहिर है कि तुम लोग का वैसे जनरली तो सेकंड ईयर का टाइम ही था, बट अब फर्स्ट ईयर तुम लोग काफी एक्सटेंडेड हो गया है ना टाइम, तुम लोग का बेशक ये सेकंड ईयर का ही है बिल्कुल, क्योंकि अगर नॉर्मल हम चलते तो अब तक तुम लोग के एग्जाम्स अप्रैल है ना, मई आ गया, तो तुम लोग के वाइवा वगैरह शायद हो रहे होते, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना मई में आपके वाइवाज हो जाते हैं मैक्सिमम। चलो एनीवेज क्लास, नहीं प्रमोशन नहीं है, देखो जो प्रोफेशनल है ना तुम लोगों की डिग्रीज, तो प्रोफेशनल डिग्रीज में जो है ना वो यूएचएस या कोई भी प्रमोशन नहीं दे रहा, लेकिन इट डिपेंड्स, अभी तक तो किसी को प्रमोशन नहीं मिली फर्स्ट ईयर से। तुम लोग वैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर में तुम लोग को प्रमोट कर देते तो मेरे ख्याल में ज्यादा सही था, क्योंकि फाइनल अब तुम लोग एग्जाम्स होने हैं जैसे फोर्थ ईयर थर्ड ईयर इस तरह से, तो अभी फॉर द टाइम बिंग कर भी सकते थे,
बट आई डोंट थिंक सो कि प्रोफेशनल डिग्री के केसेस में ऐसा है। एनीवेज जो पेपर मैंने किया है ना क्लास, आप 5 पेपर्स मैंने अपलोड जो किए हैं, उसमें फर्स्ट पेपर जो है ना वो आज हम जो है ना उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये तुम लोगों को जो है ना ग्रुप में मिल गया फर्स्ट पेपर। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन जैसे वन है कि सर्टेन लिपोप्रोटीन्स आर इनलिस्टेड एज कार्डियो प्रोटेक्टिव व्हाइल अदर्स आर इनलिस्टेड एज कार्डियो डिस्ट्रक्टिव। तो आप लोगों ने जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है ना उसके नाम लहदा लिखने हैं, और जो कार्डियो डिस्ट्रक्टिव लिपोप्रोटीन्स है ना उनके नाम लहदा लिखने हैं। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट भी है, इन लिस्ट नेम, सिर्फ नाम लिखने हैं। जब इन लिस्ट हो तो हम सिर्फ नाम लिखेंगे। एंड एलैबोरेट द रोल ऑफ कार्डियो प्रोटेक्टिव लिपोप्रोटीन्स, इसमें सिर्फ नाम दोनों के लिखने हैं, और एलैबोरेट जो रोल करना है ना वो सिर्फ कार्डियो प्रोटेक्टिव का करना है। ठीक है, कार्डियो प्रोटेक्टिव को आपने एलैबोरेट भी करना है। और दूसरा इसका जो पार्ट है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये आपकी बुक में है। पेपर में आगे देखो पेजेस नंबर भी लिखे हुए हैं जहां जहां इनके आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये पेपर जो है ना ये तुम लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसमें सिर्फ आज तुम लोग बायोकेम का सिर्फ अटेम्प्ट करो, बाकी जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सिर्फ बायोकेम का जो है पेपर आप अटेम्प्ट करो। व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स, एक्सप्लेन देयर बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, differentiate between aerobic and anaerobic glycolysis, enumerate the। अब ये देखो क्लास इसमें जो बी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया था कि enumerate the energetics produced by aerobic and anaerobic glycolysis। तो जो एनर्जेटिक्स वाला टर्म था ना इसकी वजह से लड़कियां और लड़के बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो दैट इज सिंपली द नंबर ऑफ एटीपीज व्हिच आर फॉर्म्ड। इन्यूमरेट द एनर्जेटिक्स का मतलब है कि इसमें एटीपी कितने बनते हैं एरोबिक और एनारोबिक में, ठीक है। तो वो एनर्जेटिक्स को पता नहीं क्या समझ बैठे, और बहुत से बच्चों ने ये अटेम्प्ट इसी तरह से जो है ना नहीं किया। अब थर्ड वाला व्हाट इज क्रेटाइन। ठीक है क्लास, तो ये जो है दिस इज क्रेटाइन, दिस इज नॉट क्रेटेनिन, ठीक है। तो इसको भी कंफ्यूज नहीं करना। क्रेटाइन है, इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड से बना है, ठीक है। उन अमाइनो एसिड्स के नाम लिखने हैं, इसके फंक्शंस तुम लोगों ने। अच्छा ये पेपर तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया है लास्ट टाइम? ओके ओके ओके, एक्चुअली मैं पेपर ओपन करके जो है ना वो, अच्छा जस्ट वेट अ मिनट। इसके बाद हमारा जो ये पेपर है जी, ये तो बहुत इजी था। सेकंड पेपर देखो बेटा, चाइल्ड प्रेजेंटेड इन द हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ डिफॉर्मिटी of long bones, on examination and radiological investigation he was found to have brittle bones, deformity of skull and blue sacra। ये हमने किया कि नहीं अटेम्प्ट? इसका सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट जो है जी, सेकंड पार्ट हमने, ये सेकंड वाला जो पेपर है ये भी हम कर चुके हैं क्लास। सेकंड जो है पेपर, second paper, name the disease the child is suffering, what is the underlying cause of the disease। Have you done this Lisa? जी सेकंड पेपर भी हम कर चुके हैं क्लास, जरा चेक करो। इसी में जो है फाइल में जो हमारा सेकंड पेपर है, सेकंड जो पेपर है ये हम कर चुके हैं। इसमें कौन सी डिजीज है ये? फाइल अगर तुम लोग को मिली हुई है तो प्लीज लुक फॉर द सेकंड पेपर क्लास। नहीं तो हम इसके अलावा जो है वी हैव, क्योंकि इसमें फाइल में काफी पेपर्स है ना।
क्या सारी देर मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को? BSN? हम्म। जी class, I'm talking about this paper. ओके जी क्लास, अब थर्ड पेपर पे बता दूं। In acute inflammatory disease, a patient presented with severely increased levels of blood urea nitrogen. Elaborate the sequence of urea formation. मेरे ख्याल में ये हम कर चुके हैं डिस्कस. Elaborate the sequence of urea formation, its normal level and abnormal levels. Have you done with this? ओके निम्रा, फिर हम सेकंड पे ही आते हैं, ठीक है। सेकंड जो है आपका पेपर जो है, अ चाइल्ड प्रेजेंटेड इन हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये कौन सी डिजीज है ये आपने लिखना है, ठीक है। और इसका कॉज क्या है डिजीज का वो आपने लिखना है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन और कोलेजन के फंक्शंस हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इजी कि व्हाट इज सैचुरेटेड, नेम द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज फैटी एसिड्स की आपने लिखनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी तुम लोग लिखोगे, जरा मुझे बता दो। पहले तो बताओ डिजीज कौन सी है ये। जी, कौन सी डिजीज है ये, क्या इसका अंडरलाइन कॉज है, ये तुम लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सैचुरेटेड ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज फैटी एसिड्स की लिखनी है। क्लास मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्लास मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आ रही है आप सबको कि नहीं? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पेपर कि सेकंड पेपर में कौन सी डिजीज है ये, ठीक है। हम सेकंड पेपर अब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों ने डिजीज का नाम और इसका कॉज क्या है वो तुम लोगों ने बताना है, ठीक है। और जो मैंने ये पूछा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है फैटी एसिड्स की, इसमें तुम लोग क्या लिखोगे।
जी क्लास, आई थिंक देयर वाज सम कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, बट एनीवेज ये जो है इसमें सिर्फ तुम लोगों ने अभी जो है ना फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, ये है तो वैसे पोस्ट साइलेंट का मेरा लास्ट ईयर का पेपर, ठीक है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है ना सिर्फ तुम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, बस ये तुम लोग अटेम्प्ट करके मुझे सेंड करो, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है ना नेक्स्ट पेपर इसी तरह से डिस्कस करते हैं। ओके क्लास? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्पॉनिफिकेशन वगैरह आएगा, ठीक है। ऑल्दो इट सीम्स इजी बट समटाइम्स अटेम्प्ट करते हुए हम कोई गलती कर जाते हैं। अब ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी लोग स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा जो है ना मिस्टेक्स की हुई थी। बाकी एल्ब्यूमिन और कोलेजन के फंक्शंस प्लीज सेपरेट हेडिंग देके लिखना है तुम लोगों ने। फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन, उसके नीचे आप 2-3 फंक्शंस लिख दो, ठीक है। फंक्शन ऑफ कोलेजन तो उसमें मैक्सिमम आप 3 फंक्शंस लिख दो, 3 एल्ब्यूमिन के आप लिख दो, 3 कोलेजन के फंक्शंस, ठीक है, लेकिन सेपरेट हेडिंग्स देके। ओके, तो ये इसको अटेम्प्ट करके आप मुझे करो व्हाट्सएप पे, और सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं, आपकी अटेंडेंस में कैप्चर कर रही हूँ, ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, सिर्फ 2 ही तो क्वेश्चन है तुम लोगों के, इसमें तो नीचे माइक्रोबायोलॉजी वाला पेपर है, वो तो तुम लोगों ने नहीं अटेम्प्ट करना, ठीक है ना, नीचे तो माइक्रो का है। आपका तो सिर्फ जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन कोलेजन के फंक्शंस हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सिर्फ नाम लिखने हैं तुम लोगों ने, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें तो न्यूट्रिशन का है ही नहीं, तुम लोगों का सिर्फ बायोकेम का, वो भी 2 क्वेश्चंस हैं। वैसे अगर तुम लोगों का पेपर हो तो उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं बायोकेम के, 2 नहीं होते, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन सिर्फ तुम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। जी ठीक है, आपके नाम आ जाते हैं मेरे पास ऑलरेडी जो है ना, तो मैं अटेंडेंस तुम लोग की ले लेती होती हूँ।